चाणक्य की शुरुआत 371 ईसा पूर्व से होती है। इनका जन्म चनका गांव में हुआ था। चाणक्य को हम चाणक्य किस लिए कहते हैं और इनके और क्या-क्या नाम थे? जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य थे। इनको चाणक्य इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पिताजी का नाम चाणक्य था। इस वजह से इनको चाणक्य कह के बुलाया गया। इस वजह से हम इनको चाणक्य कहते हैं। आप जानते हैं चाणक्य ने अर्थनीति, कूटनीति और राजनीति में बहुत विद्वान माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इन तीनों चीज़ों में महारत हासिल की थी। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ भी लिखा है। चाणक्य के उसूलों की वजह से ही मौर्य वंश साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बना। एक बार चाणक्य जी और राजा धनानंद में लड़ाई हो गई और राजा ने इनको अपमानित कर दिया और बड़े दरबार से इनको बाहर निकाल दिया और इस कारण से इनको बहुत दुख हुआ। तो चाणक्य जी ने उसी समय अपनी चोटी खोल दी और कहा मैं जब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा जब तक कि मैं नंद वंश साम्राज्य का नाश ना कर दूं। इसके बाद चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। उस समय चंद्रगुप्त की उम्र 12 से 13 साल रही होगी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से शिक्षा प्राप्त करके नंद वंश साम्राज्य का विनाश कर दिया और अपने मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने अपनी कूटनीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोका था और राज्य के सभी राजाओं को एकजुट किया था और सभी राज्यों को एक साथ इकट्ठा किया था सिकंदर से लड़ने के लिए। चाणक्य पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने ये कहा था कि राज्य अपना संविधान खुद बनाए। 2300 साल पहले संविधान के ये पहले विचार थे। आज किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी तब इस चीज की। आचार्य चाणक्य जी की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो आपको मैं चाणक्य जी के बारे में बता रहा हूँ या जो कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो कह रहा हूँ दोस्तों, वो कई लोगों के हिसाब से अलग अलग हैं। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है।